बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो 2026 का मेंस लिख सकते हैं शायद नहीं लिख पाएंगे, एंड द कल्प्रिट विल बी येट अगेन द CSAT पेपर। फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स वी ऑल नो दैट CSAT ने कितने सारे अच्छे कैंडिडेट्स को प्रीलिम स्टेज में ही एलिमिनेट कर दिया, एंड 2026 विल नॉट बी डिफरेंट। 2026 में भी पेपर और टफ ही हो सकता है, ईजी नहीं होगा। सो इफ़ यू आर समवन who is failing CSAT year on year, or if you have cleared CSAT on very thin margins, अभी समय है, you need to be prepared enough for the CSAT paper. You cannot let CSAT destroy another year of yours. तो अब करना क्या है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले मेजर योर सेल्फ, कितने पानी में हो। बाय दिस आई मीन व्हाट इज योर पोजिशन राइट नाउ, वेयर डू यू स्टैंड। करना यह है 2023, 24 और 25 का पेपर लीजिए, पास्ट 3 years पेपर, ट्राई एंड सॉल्व इट एट योर होम इन योर कंफर्ट एनवायरनमेंट। सॉल्व करना है क्वेश्चन, अगर पहले से याद है तो टिक मत करना, एक बार खुद से बैठ के खुद से जेन्युइनली सॉल्व करो कि कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं। जितने भी सॉल्व हुए, टेक कैलकुलेट योर मार्क्स, टेक आउट द एवरेज मार्क्स की लेट्स से यू आर गेटिंग 80 मार्क्स एज द एवरेज मार्क्स इन ऑल दोज 3 years। जितना भी एवरेज आ रहा है सब्ट्रैक्ट 15 मार्क्स फ्रॉम दैट। वाई आई एम टेलिंग यू टू सब्ट्रैक्ट, बिकॉज आप घर के कंफर्ट में कर रहे हो, आप थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो। अगर एग्जाम हॉल में करोगे तो थोड़ा कम ही होगा परफॉर्मेंस। तो सब्ट्रैक्ट दोज मार्क्स, 15 मार्क्स फ्रॉम दैट, एंड देन if your marks are lying somewhere in the range of 85 plus, you are in relatively comfortable position। अभी के लिए you can divert your attention to mains या GS papers। CSAT को आप January, February onwards you can give more time if your score is above 85। Second thing, if your score is lying here, then you need to start practicing from today itself। That means you have to practice, start giving at least 1 hour daily minimum। अगर 85 के अराउंड 80-85 तो थोड़ा कम भी दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर 60 के अराउंड है तो 2 घंटा या 1.5 घंटा थोड़ा थोड़ा अभी से चालू करो देना, हफ्ते में 5 दिन, इवेंचुअली विल इंक्रीज दिस टाइम। तो प्रैक्टिस चालू करनी है। बट इफ़ यू आर समवन जिसके कम है मार्क्स, 60s की रेंज में या 60 से कम है, देन यू नीड टू गो फॉर सम काइंड ऑफ गाइडेड प्रिपरेशन। गाइडेड प्रिपरेशन इसलिए क्योंकि अब अगर आप कंसिस्टेंटली फेल कर रहे हो या आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, एक बार सीख लो कॉन्सेप्ट्स। फार्मूला बेस्ड अप्रोच से अगर आप जाते थे अब तक, मत सीखो फार्मूलाज, छोड़ दो फार्मूलाज को। यूट्यूब से पढ़ते थे, छोड़ दो, इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। तो गो फॉर सम काइंड ऑफ गाइडेड प्रिपरेशन, जहाँ मेंटर्स आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है वो सिखा रहे हैं, एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होता है वो चीज़ समझो यहाँ पर। तो यू विल हैव टू गो फॉर सम काइंड ऑफ गाइडेड प्रिपरेशन। अब व्हाट वी आर कमिंग अप विद द बैच, एंड उसमें क्या क्या होगा उसके बारे में बता देता हूँ। नवंबर टू जनवरी विल गो फॉर द क्लासेस। अगर आप कहीं और भी कर रहे हो तो यू कैन फॉलो दिस शेड्यूल की क्या क्या करना चाहिए। So in November to January, in this 3 months, go for the classes, develop your concepts, along with it solve the worksheets। यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर, कहीं और कर रहे हैं तो जो भी उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होंगे you can solve that। Secondly, in the month of February, go for rigorous practice of MCQs। जितने भी साल के आपके पास अवेलेबल है सारे MCQs लगाओ, बिकॉज वी हैव सीन कि MCQs से डायरेक्टली क्वेश्चन रेप्लिकेट होते हैं। तो MCQs करना है, स्टार्ट गिविंग सम सेक्शनल टेस्ट, इससे पता लगेगा और कौन से एरियाज में काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च, वी विल बी डूइंग द रिगरस प्रैक्टिस थ्रू एडवांस 500 लेवल क्वेश्चंस। ये एडवांस लेवल क्वेश्चंस होंगे, दिस आर नो बेसिक्स, बच्चों वाली चीज़ नहीं है। डरेंगे नहीं हम एडवांस लेवल UPSC लेवल क्वेश्चन सिखाने से भी और करने से भी। तो वी विल बी डूइंग दिस एंड विल स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ टेस्ट। कुछ फुल लेंथ मार्च में भी देंगे, कुछ फुल लेंथ मई एंड अप्रैल में भी देंगे। अब इसके बाद होगी डेली लाइव प्रैक्टिस, रोज आपके साथ 1 घंटा। वी विल बी प्रैक्टिसिंग इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल एंड मई। एग्जाम के पहले तक हम ये प्रैक्टिस करेंगे सो दैट मोमेंटम कीप्स ऑन गोइंग। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन CSAT कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड वी विल बी बिल्डिंग दैट मोमेंटम हियर कि वो रेगुलरली प्रैक्टिस से हो जाए। सी दिस इज एप्टीट्यूड बिल्डिंग, ये मैथ्स नहीं है। ये चीज़ छोड़ दो कि मैथ्स नहीं आती, मैंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी, ठीक है नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, बट दिस इज एप्टीट्यूड। सॉल्व करना सीखना पड़ेगा आपको। तो ये एप्टीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3-4 महीने में ही डेवलप होगा, इसीलिए वील बी गोइंग विद दिस अप्रोच। नाउ वी आर कमिंग अप विद दिस बैच। व्हाट इज डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस एंड एवरीथिंग दैट इज देयर, वो तो सब कुछ है। इसके अलावा वी विल बी हैविंग
फर्स्ट थिंग, मोर फोकस ऑन द कंसेप्ट्स, फार्मूलाज नहीं पढ़ाएंगे, फार्मूलाज वही गिने चुने 4-5 तरह के क्वेश्चंस में लगेगा, हर क्वेश्चन में फार्मूलाज नहीं लग पाएंगे। यूपीएससी इज मिक्सिंग क्वेश्चंस, जिस पे हम यहाँ मल्टी टॉपिक क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। यूपीएससी इज मिक्सिंग क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, जिसको हम क्वांट बेस्ड रीजनिंग भी बोलते हैं। तो एक एलआर का टॉपिक उठा लिया, कैलेंडर्स, एक इधर से नंबर सिस्टम उठा लिया, दे विल मिक्स द क्वेश्चंस ऑफ दिस, फिर फॉर्मूलाज फेल करने लग जाएंगे। सो वी विल नॉट बी गोइंग बाय फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, वी विल टीच ओनली द कंसेप्ट्स एंड वी विल टीच यू द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन गेट द आंसर। सो उसी बेसिस पे काम करेंगे। सारे एमर्जिंग पैटर्न्स, सो वी विल डिग डीप इनटू ऑल द पैटर्न्स दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड टिल नाउ। जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स हो रहे हैं, क्या क्या उनमें पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वी विल आल्सो बी सॉल्विंग ऑल दैट, सो दैट देयर इज नो सरप्राइज एलिमेंट लेफ्ट इन द एग्जाम कंडीशंस। तो सारे इमर्जिंग पैटर्न्स पे बात करेंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, बस इजी पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चंस करा दिए और बच्चे में फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया कि चलो हो जाएगा, बाद में एग्जाम हॉल में उसको रियलिटी चेक मिल रहा है। वी वोंट बी डूइंग दैट, वी विल बी गिविंग यू एडवांस लेवल क्वेश्चंस, वी विल बी चैलेंजिंग यू इन द क्लासरूम इटसेल्फ। देन रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस along with personal mentorship। तो कोई भी डाउट आ रहा है, बी इट फ्रॉम द क्लास, बी इट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, मार्केट में किसी भी टेस्ट सीरीज से कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क अस पर्सनली, वी विल बी गाइडिंग यू, पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप। कुछ और दिक्कत भी हो रही है, वी आर हियर फॉर यू। Now this is the batch that we are starting, and there are some mistakes that you should be avoiding। One is, if you are not here, कहीं और से भी पढ़ रहे हो, don't fall for tricks or formulas, नहीं काम आएगी एग्जाम कंडीशंस में। This is the mistake that you might have been making from the past few years। मत करो, डोंट फॉल फॉर दैट। एंड सेकेंड थिंग, डोंट एक्सटेंड सीसैट बियॉन्ड जनवरी। उसके बाद आप सीखते नहीं हो, उसके बाद यू आर ऑलरेडी इन द प्रीलिम्स मोड, टेस्ट लगाना, ये करना है, जीएस नहीं हो रहा, कब सीसैट को टाइम दे, सारे इस चक्कर में सीसैट रह जाता है। तो डू नॉट एक्सटेंड सीसैट आफ्टर जनवरी। जनवरी के बाद अगर ले गए तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट इज, कोई भी एक सेक्शन कंप्लीटली स्किप नहीं करना है। देर आर पीपल इवन फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट सोच रहे थे कि क्वांट से हो जाएगा, लेकिन क्वांट में ही अटक गए। तो डो नॉट स्किप एनी सेक्शन। आरसी पे भी बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज द आंसर कीज आर वेरी एम्बिगुअस एंड द ऑप्शंस आर सच दैट एम्बिग्यूटी रहेगी ही, एंड नेक्स्ट ईयर भी रहेगी। सो डू नॉट स्किप एनी ऑफ द सेक्शंस। एंड वन थिंग इज, इवन दो यू हैव डन द क्लासेस, पहले कभी कर ली होगी, लेकिन क्या ज़रूरी है, along with the practice, this word is very important that you need to go for a regular practice। अभी के लिए you can start with 5 days a week, eventually 6 या 7 days भी कर सकते हो। टाइम जो है 1 घंटे से चालू करके 2 घंटा 3 घंटा बढ़ा सकते हो, बट द थिंग इज you need to be regular with your practice। Now we will take care of all of these aspects in the batch itself। So we are starting with the batch. Our previous batch has been recommended by AIR1 Shakti Dubey herself on her channel, and we promise you next year, if you are with us, we will not let CSAT become your fear, but we will make CSAT your edge in the next paper। So this is all. Thank you. I'll drop a link, and this is also a number that I have given here. You can directly contact here for any kind of information. Plus I'll drop a Google form link. You can click on that and we will contact you. Thank you.